मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रेवाड़ी पहुंचे। स्टार प्रचारक के रूप में यहां उन्होंने रोहतक लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और विशाल जनसभा को संबोधित कर वोट देने की अपील की। हालांकि मोहन यादव रैली में काफी देर से पहुंचे। उनके आने से पूर्व मौसम खराब होने के कारण आई तेज अंधड़ से टेंट उखड़ गया, जिसे रैली शुरू होने से पहले ठीक कर दिया गया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कोसली को सैनिक और बलिदानियों की धरती बताते हुए कहा कि यहाँ के सैनिकों ने हर मोर्चे पर देश की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि भारत देश आज बुलंदी की ओर बढ़ रहा है, इसलिए देश हित में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाना होगा। इस अवसर पर उनके साथ प्रत्याशी अरविंद शर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, पूर्व विधायक विक्रम सिंह यादव, चेयरमैन अरविंद यादव, वीर कुमार यादव, गांव सरपंच रिंकू बोस सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान अपने चुनावी भाषण में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काटकर फुटबॉल की तरह खेलता था, लेकिन जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, तब से हमारी सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान की आज इतनी औकात नहीं है कि वह हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देख ले। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे नकारा निकम्मे लोग उसे समय रहते थे कि पाकिस्तान मानता ही नहीं है, हम क्या करें, तुम क्या चूड़ियां पहनकर बैठे हो। लेकिन जब से देश में मोदी की सरकार आई है, तब से पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वह आंख उठाकर भी देख ले। उन्होंने कहा कि 2019 में दूसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनके नेतृत्व में देश की जनता ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण ही भारत का विश्व में डंका बज रहा है। उन्होंने राम मंदिर बनवाया, जिसका कांग्रेस शुरू से विरोध करती आई थी। राम हमारे आराध्य हैं, उनका हम प्रतिदिन सोते जागते उठते बैठते स्मरण करते हैं। मोदी जी के प्रयासों से रामलल्ला आज अपने गर्भगृह में विराजमान है। आपको बता दें कि रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा सीट रोहतक लोकसभा के अंतर्गत आती है। यहां से भाजपा पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ अरविंद शर्मा को मैदान में उतारा है। कोसली विधानसभा सीट ऐसी है जहां से वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा को 75,000 वोटों की लीड देकर जिताया गया था। इसलिए ये सीट हॉट सीट होने के कारण इस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रहती है। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। इतने स्वतंत्रता सेनानी, ये वाकई क्या गाँव है। मुझे लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया आप सबको प्रणाम करते हुए। क्या आपके अंदर का जोश, क्या वीरता, क्या देशभक्ति। और आप कौन सा युद्ध उठा के देखें, हमारे सारे युद्धों में यहाँ के वीर बाकुरों ने, रणबाकुरों ने क्या युद्ध में लोगों के दांत खट्टे किए। एक युद्ध 62 से लगाकर रिजांगला तक, लगाकर के पाकिस्तान को 2-2 मारने तक, और टाइगर हिल से लगा करके सारे युद्धों में जब भी मौका पड़ा, और कौन से पदक ऐसे नहीं है जो यहाँ के बहादुरों की छाती पर शोभायमान नहीं हुए। वाकई वो आनंद की धरती है, ये पराक्रम और पुरुषार्थ की धरती है। लेकिन आज जब मैं बात करूंगा तो भगवान कृष्ण के बारे में बात कही है, तो मैं इस बात के लिए अपना जीवन भी धन्य मानता हूँ। यद्यपि जो गाय पाले सब गोपाल, जो कृष्ण को माने सब कृष्ण वाले, लेकिन फिर भी आज के इस दौर में जब खोल कर बात करेंगे, 1832 में जब लॉर्ड मेकाले ने शिक्षा नीति लागू की, उस शिक्षा नीति में दुर्भाग्य से भगवान कृष्ण के, भगवान राम के सारे अध्याय निकाल करके शिक्षा नीति हमारे देव विहीन कर दी। लेकिन कांग्रेस से यहाँ चुनाव का मुकाबला है। कांग्रेस को इसलिए भी तोहमत देना पड़ेगी कि कांग्रेस ने अंग्रेज तो चले गए और कांग्रेस छोड़ गए, जो आज भी उसी उल्टे रास्ते पे चलती है। जो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का दुनिया में जय जयकार होता है, लेकिन इनके पेट में दुखता आज भी ये उस नाम को ही रोते रहते हैं कि आप धार्मिक बात क्यों करते हो, आप धर्म की बात क्यों करते हो। अरे कितनी छोटी सी बात, अगर हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की बात करेंगे। अधर्म की बात करना चाहिए क्या। अरे हमारे यहाँ तो धर्म का महत्व अपने जीवन के संस्कारों से जोड़ के चलाया गया है। आज धर्म की बात नहीं करेंगे, और वो भी कब, जब हमारे बीच 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री बन के आए। हमारे लिए सौभाग्य की बात। अरे आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तुम्हारा समय ऐसा था, कांग्रेस ने सोमनाथ के मंदिर का विरोध किया, इतिहास गवाह है। भगवान राम के मंदिर का विरोध किया। अरे राम कहाँ पैदा हुए, मुझे कितना सुंदर भगवान राम की यहाँ प्रतिमा थी,
पैदा हुए माता जी? कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ भाई साहब कहाँ पैदा हुए? आप सबको मालूम और नहीं मालूम तो कांग्रेस वालों वो कहते कहाँ पैदा हुए, हमको नहीं मालूम। कितना दुर्भाग्य। अरे भगवान राम की धरती पर राम जी पता नहीं मालूम कि कहाँ पैदा हुए। अरे इतना तो कोई धर्मवीर हो नहीं सकता। राम अयोध्या की धरती पर सरयू के किनारे जनक सुता, अरे तो सबको मालूम है, लेकिन कांग्रेस ने सदैव इस बात से दूर किया। आप बताइए, सूरता वीरता की लड़ाइयों में क्या राम रावण के युद्ध को भूल सकते हैं? क्या कृष्ण और कंस के युद्ध को भूल सकते हैं? अरे हमारी परंपरा वहां जाके जुड़ती है। 17 लाख साल पहले भगवान राम हुए और 5000 साल भगवान कृष्ण हुए। एक ने मर्यादा के साथ खुद का जीवन जी के सिखाया और दूसरे ने कहा जो मर्यादा तोड़ेगा उसको लाइन पे लाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने किया है कि मर्यादा के खिलाफ कोई भी जाएगा उसको मर्यादा रखना पड़ेगी। जो धर्म के मार्ग को छोड़ेगा उसको लाइन पे लाना, ये हमारे भगवान कृष्ण ने सिखाया। और कदम कदम पर इतनी सारी उदाहरण है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बात विस्तार से नहीं करूंगा, लेकिन आज देश के अंदर जब आप अपन बात कर रहे हैं, हमारे रणबांकुरे सीमा पे आकर के अपनी छाती तो लगाते हैं, लेकिन कितना दुख होता है जब बगल का पाकिस्तान कभी भूले भटके हमारे अपने सैनिकों के सर काट करके फुटबॉल खेलता था। अरे ये अपने बच्चे देश सेवा के लिए जाते हैं, ये अपने धर्म के लिए जाते हैं, अपने जीवन काल में वो पुरुषार्थ के लिए जाते हैं, लेकिन नाकारा और निकम्मे लोग दिल्ली में जब बैठते हैं कांग्रेस के, तो ये कहते हैं हम क्या करें, पाकिस्तान मानता ही नहीं है, पाकिस्तान के लोग कर देते। अरे पाकिस्तान के लोग कर देते, और तुम क्या चूड़ी पहन के बैठे हो भाई? अपने आप